हम अगले सेगमेंट की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंटेग्रल और ज़रूरी पार्ट हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ मिशन एंड विजन। अच्छा, ये उस तरह का टॉपिक है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो पता ही है, मिशन भी पता है, विजन भी पता है। ये कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंपनीज़ की क्या बात करूँ, हम इंसान भूल जाते हैं कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारी जो है वो ज़रूरत क्या है, हमारा मिशन क्या है ज़िंदगी का, हम क्यों स्टैंड कर रहे हैं। बस सारे लोगों का मकसद ये होता है कि हम 7-8 घंटे काम करें और काम करके फटाफट घर पे पहुंच जाएं। अच्छा जी, क्यों पहुंचना है घर पे? काउच पे बैठ के टीवी देखना है। थोड़ी सी ओल्डर जनरेशन की बात कर रहा हूँ। आपकी वाली जनरेशन हो तो काउच पे बैठ के इंस्टाग्राम यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, टिकटॉक यूज़ करना है। मकसद भूल जाते हैं अक्सर हम अपनी ज़िंदगी का कि हमें कुछ अचीव करना है, हमारी कोई 2-3 साल 4 साल 10 साल की प्लानिंग है, किसी लेवल पर पहुँचना है। यही वजह है कि आज दुनिया में 1500 लोगों के पास करीब 1400-1500 लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की 90% आवाम की दौलत के बराबर दौलत है। तो यकीनन वो 1400-1500 लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी अरबों लोग नहीं कर रहे, तभी इनकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालते हैं तो 90% दुनिया की वेल्थ एक तरफ और इन 1500 लोगों की वेल्थ एक तरफ, ये आपस में बराबर हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। कंपनीज भी अक्सर अपने मकसद से भटक जाती हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमें उनके मिशन और विजन के बारे में जो है वो बात को करना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहले मिशन की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, अगर मैं मिशन की बात करूं तो मिशन इज द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। ये कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है, क्या इसका जो है वो पर्पस है, क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या एग्जैक्ट काम है जो कंपनी यहाँ करना चाह रही है, कौन सा ऐसा मकसद है जो कंपनी अचीव करना चाह रही है, किस वजह से कंपनी एग्जिस्ट करती है, कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से कंपनी आज मौजूद है और कंपनी आज काम कर रही है। बेसिक मिशन के अंदर ये चीजें आती हैं। A mission is the purpose of an organization and the reason for its existence, कि कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, इनका क्या बिजनेस है, कस्टमर को क्या वैल्यू पहुंचा रहे हैं, किस बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं और आगे जाके इनका बिजनेस होना क्या चाहिए। ये मोटी मोटी 3-4 चीजें इस मिशन स्टेटमेंट के अंदर आपके पास जो है वो मौजूद होती हैं। मिशन स्टेटमेंट कोर पर्पस, कोर एग्जिस्टेंस की बात करता है। जैसे आप अमेजॉन का अगर आप मिशन स्टेटमेंट देखें तो वो आता है, वी स्ट्राइव टू ऑफर आवर कस्टमर्स द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस, द बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन एंड द अटमोस्ट कन्वीनियंस। इन्होंने क्लियर कट बताया हम किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, अपने कस्टमर्स को ऑफर करने के लिए लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस। आज दुनिया में वाकई जो प्राइसेस अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर हैं कहीं और नहीं हो पाती। अमेजॉन और वॉलमार्ट, अमेजॉन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, वॉलमार्ट फॉर लेट्स से बहुत सारे लोग ऑफलाइन उसे एक्सपीरियंस करते हैं, इनकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन एंड द अटमोस्ट कन्वीनियंस। सिलेक्शन का मतलब वैरायटी, बहुत ज़्यादा सप्लायर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज भी अमेजॉन की वेबसाइट पे मौजूद है, और कन्वीनियंस बहुत है, घर पे सामान आ जाएगा, अगर आपको वापस देना है वापस दे दें, कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो कोर मिशन क्या है? टेस्ला का मिशन इसी तरीके से इज टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। वो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जो है वो दुनिया को लेके जाना चाहते हैं। दैट इज द कोर पर्पस दे आर एग्जिस्टिंग फॉर। इनकी वजह है, इनका बेसिक बुनियादी मकसद है जिस पर ये स्टैंड कर रहे हैं। सर, इसी के अगेंस्ट हमारे पास आ जाता है विजन स्टेटमेंट। अब विजन स्टेटमेंट क्या है? विजन स्टेटमेंट का मतलब है किस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, कौन सा पाथवे है जो कंपनी अपने आप के लिए देख रही है। इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। What a mission statement defines the present state or purpose of an organization. A vision statement defines, or a vision statement represents a desired optimal future state of what the organization wants to achieve over time. आज एक कंपनी कहती है वी आर इन द बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, आप बैंकिंग करना चाहते हैं, आप लोगों को कन्वीनियंस पहुंचाना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अच्छे देना चाहते हैं, ये आपका पर्पस है। बट वी वांट टू बिकम द बेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया का बेहतरीन बैंक बनना चाहते हैं, ये विजन है, ये वो रास्ता है जिस पे वो चलना चाहते हैं, ये वो चीज़ है जो अल्टीमेटली वो अचीव करना चाहते हैं। देखो, मिशन हमेशा आज का करंट स्टेट होगा, आज कंपनी क्या कर रही है, क्या पर्पस है। विजन एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक रास्ते की बात होती है जिस पर चलते चले जाएं, आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। चलते चले जाएं, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। जब आप कहते हैं वी वांट टू बिकम द बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आता रहेगा, कोई चेंज ऐसा आता रहेगा कि कंपनी को उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, जद्दोजहद करनी है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। अगर कंपनी आगे नहीं बढ़ती, मेहनत नहीं करती, जद्दोजहद नहीं करती, तो वो बेस्ट बैंक नहीं बन जाएगी। कभी भी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर आके कोई ना कोई आके उस बैंक को पीछे छोड़ देगा और उस बैंक से कहेगा नहीं नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, हम आपसे आगे निकल के दिखाते हैं। अब वो जो आगे निकल के दिखाएंगे, जैसे इनड्राइव ने करीम के साथ किया पाकिस्तान में। करीम का पीक फैक्टर लोगों को पसंद नहीं आता था, इनड्राइव ने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको सॉल्व किया और सॉल्व करके मार्केट में आ गए, बहुत जल्दी पेनिट्रेट किया, क्योंकि वो कस्टमर के पेन पॉइंट को जो है वो सॉल्व कर रहा था। अब आपको अगर बेस्ट बैंक बनना है
तो लाजमी सी बात है ज़िंदगी भर आपके आगे कंपटीशन रहेगा, आपके आगे लोग रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, चेंजेस रहेंगे। ज़माने में तबद्दुल और तगय्युर जितना तेज़ी से आता चला जा रहा है वो आपके सामने होगा। कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, लोगों की चॉइसेस बदल रही हैं, आपको हर चीज़ को कैटर करना है, हर चीज़ को आपको कैटर करना पड़ेगा। आज लोग सादा पे की वॉलेट को यानी पेमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो कन्वीनियंट समझते हैं एज़ कम्पेयर टू लेट्स से किसी बैंक की कोई ऐप हो। ठीक है, कुछ बैंक्स की बड़ी अच्छी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि यार ये सादा पे नया पे इनके सॉफ्टवेयर बहुत ही रोबस्ट है। तो क्या वो फिर बेस्ट बैंक बन पाएंगे उनके सामने? मुमकिन आते कि जो ये करंट बैंक है अपना स्टेट लूज कर दे। तो विजन वो रास्ता होता है जिसके ऊपर ज़िंदगी भर आपने जो है वो चलना होता है, लेकिन आप ज़िंदगी भर चलते चले जाएँ, चलते चले जाएँ, चलते चले जाएँ, वो अचीव नहीं हो पाता। इसकी बड़ी एक टिपिकल सी एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज मुझसे कोई पूछे बतौर मुसलमान कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों करता हूँ, मिशन क्या है, तो मैं उसे वो कुरान की आयत सुनाऊंगा जिसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने जिन्हों इंस को पैदा किया कि वो खुदा की बात अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। उस आयत का मफहूम बता रहा हूँ, अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। ये बंदे का कोर पर्पज़ है, ज़िंदगी जीने की वजह है, क्यों मौजूद है? रब की फरमाबरदारी करने के लिए मौजूद है, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए मौजूद है। लेकिन विजन क्या है, किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं? उसके लिए हमें सूरह फातिहा में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सिराते मुस्तकीम। ऐसे लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। तो अब आप ऐसे लोगों के रास्ते पे आप चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, ज़िंदगी लगा दें, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं अभी भी फ़लाँ जगह तक नहीं पहुंच पाया, मैं फ़लाँ शख्स की तरह नहीं हो पाया। हम पूरी ज़िंदगियां लगा दें, हम अंबिया के लेवल तक, नबियों के लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे। विजन वो रास्ता होता है जो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल से, सिद्के दिल से करने की कोशिश करते हैं, उस रास्ते पे चलते रहते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी भर की एक फ्यूचरिस्टिक पोजीशन हो जाती है, ज़िंदगी भर की एक मेहनत हो जाती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसे आप अपनी ज़िंदगी में 100% अचीव कर लें। उस पर कंपनी चलती चली जाती है और बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। आप एप्पल की एग्जाम्पल ले लें। एप्पल के प्रोडक्ट्स, पहले प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हुआ करते थे, आज भी अच्छे हैं, लेकिन अब एप्पल का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। किसी डेवलपर से या डिज़ाइनर से जो कोडिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनसे बात करें, उन्हें एप्पल का इकोसिस्टम पसंद आता है। एप्पल के जो है वो ऐप स्टोर वगैरह, उसकी ऐप को बनाने का मैकेनिज्म, तरीक़ाकार, प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम, टूल्स, मेथडोलॉजी, सिस्टम्स, प्रोसेसेस जो एप्पल प्रोवाइड करता है, दे रियली लव इट। वो वक्तन फ़वक्तन उसको इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट उसमें आती चली जा रही है। अगर एप्पल को दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बनना है तो हमेशा कोई ना कोई चेंज आता रहेगा, हमेशा कोई ना कोई मुख्तलिफ चीज़ होती रहेगी जो एप्पल को वहाँ पे करनी पड़ेगी और अपने आप को बदलते रहना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं उसी एग्जाम्पल पर वापस आऊँ तो बतौर मुसलमान अगर हमें बहुत अच्छा इंसान बनना है और हमें सिरात मुस्तकीम पे चलना है तो ज़िंदगी भर चैलेंजेस आते रहेंगे, ज़िंदगी भर मुश्किलें आती रहेंगी, परेशानियाँ आती रहेंगी, तरह तरह की चीज़ें हमारे सामने जो है वो नज़र आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे गुजरते हुए जाना है। छोटी सी ज़िंदगी है, पैदा हुए हैं, अजान हुई है, मर जाएंगे, नमाज होगी, इतना सा फासला है। इसके दरमियान अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी फ्यूचरिस्टिक पोजीशन को अचीव करना है। कंपनीज का भी यही तरीका कार होता है, स्टार्ट होती है एक मकसद के साथ, लेकिन फिर अगर किसी ने ऐसा रास्ता पकड़ लिया, अपना एक अच्छा लॉन्ग टर्म विजन सेट कर लिया, तो वो कंपनी आगे बढ़ती चली जाती है, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। मिशन और विजन के बाद हमारे पास आ जाती है कैटेगरी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। एक हफ्ते से लेके 1-2 साल तक की जो प्लानिंग होती है उसे आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर शुमार करते हैं। सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट। सर क्या स्मार्ट का मतलब एक्रोनियम है जिसके अंदर 5 चीजें शामिल होती हैं। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहला, इट शुड बी स्पेसिफिक। सर वेग बातें नहीं होनी चाहिए। कंपनी क्या करेगी, कंपनी अगले 10 साल में चांद पे पहुंच जाएगी, दिस इज अ वेग स्टेटमेंट। Goals and objectives should be very specific, very measurable, agreed, realistic and time bound. Specific, measurable, agreed, realistic and time bound. आप कैटेगोरिकल बात करें, स्पेसिफिक बात करें। कंपनी अगले 10 साल में $2 अरब की हो जाएगी। नाउ दिस इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। कंपनी अगले 10 साल में $100 मिलियन की हो जाएगी। ये स्पेसिफिक बात है, ये मेजरेबल बात है, ये गिनी जा सकती है, लेकिन सर वो रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं 100 मिलियन की हो जाएगी, आज आपके पास कुछ नहीं है, आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी चेंज, कोई ऐसी बात नहीं है। आप $10 मिलियन की हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। 100 मिलियन तो कहाँ पहुंच गया। रियलिस्टिक होना चाहिए। सारे स्टेक होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के कस्टमर, सप्लायर, आप इन सबको देखें, इनके खदोखाल को देखें, उस एनवायरनमेंट को देखें, आपको नजर आए कि हाँ भाई ये अग्रीड है। शेयर होल्डर भी इस बात को मानेगा, एम्प्लॉय भी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हम इसको अचीव कर सकते हैं।
कंपनी का कस्टमर भी वो प्रोडक्ट परचेस करेगा जो हम बेचने की बात कर रहे हैं, सप्लायर उतना सामान दे भी सकेगा जिसको हम बनाने की बात कर रहे हैं। ये अग्रीड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये रियलिस्टिक हैं और टाइम बाउंड होने चाहिए। हमारी तरह नहीं कि पढ़ाई कर लेंगे, अरे भाई कितने दिन में करोगे, टाइम बाउंड प्लानिंग होनी चाहिए। आप में से कोई कहता है कि जी मैं ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो 10 दिन में कर लूंगा, अनरियलिस्टिक बात है। स्पेसिफिक तो है, मेजरेबल भी है, अनरियलिस्टिक है। आप खुद अग्री नहीं कर पाएंगे अपने आप से कि 10 दिन में सब कुछ कवर हो जाएगा। टाइम बाउंड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और तमाम लोगों से आपका ये पर्टिकुलरली अग्रीड होना चाहिए। सो कंपनी का मिशन, कंपनी का विजन और फिर कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इन चीजों के बारे में अगर हम बात करें, दे शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अग्रीड, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। इन 5 चीजों में अगर वो पूरा उतर रहे हैं तो फिर वो इंप्लीमेंट करने लायक है। वही बात स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन कि आपको चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है। अगर ये 5 चीजें उसमें नहीं है, 5 में से कोई एक भी नहीं है, तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। अब कोई चीज टाइम बाउंड नहीं है, आप कहते चले जाएं, करते चले जाएं, आपने टाइम ही नहीं दिया हुआ कब उसको खत्म करना है। कोई चीज स्पेसिफिक, मेजरेबल नहीं है, आप किसी को समझा ही नहीं सकते। कोई चीज रियलिस्टिक नहीं है, वो आगे जाके फेल हो जाएगी, आगे जाके पूरी नहीं हो पाएगी। तो दिस शुड बी, योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग शुड बी वेरी स्मार्ट, आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी स्मार्ट। ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे 5 एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आते आते हमने मिशन को देखा, हमने विजन को देखा, हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखा और फिर उसके बाद हमने इन 5 एलिमेंट्स को देखा। याद रखें कि डेली के जो छोटे छोटे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 1 साल 2 साल की प्लानिंग होती है, इसको टेक्टिकल प्लानिंग भी कहा जाता है। ये जो डेली की छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपको हेल्प करती हैं कि आप अपनी बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को पूरा कर सकें। अगर ये डेली की चीजें सही तरीके से नहीं होंगी तो वो पिरामिड में जो टॉप लेवल है, वो टॉप लेवल कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये मुकम्मल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होती है, फिर उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन को सही तरीके से किया जाता है। एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, सवालात आएंगे, उसमें कोई पर्टिकुलर मॉडल आपको अप्लाई करना होगा, लेकिन आप खुद भी असेस कर पाएंगे कि एग्जैक्टली वो कौन से फेज से रिलेट करता है। आया हम प्लानिंग स्टेज पे हैं या इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर हैं। प्लानिंग में अगर हैं तो हम स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग कर रहे हैं, कोई चॉइसेस कर रहे हैं या कोई इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ तक आते आते हमने ये 3-4 चीज़ें देखी। अब आए हम अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू सो मच।